क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? तो क्या तुम उसके जिम्मेदार हो सकते हो? या तुम ये ख्याल करते हो कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं, ये तो चौपायों की तरह के हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। भला तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साए को किस तरह दराज करके फैला देता है, और अगर वो चाहता तो उसको बेहरकत ठहरा रखता। फिर हम सूरज को उसका रहनुमा बना देते हैं, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते हैं। और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ठहराया। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मेघ के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, और हम आसमान से पाक निथरा हुआ पानी बरसाते हैं ताकि उससे शहर मुर्दा यानी बंजर जमीन को जिंदा कर दें, और ताकि हम वो पानी बहुत से और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाएं। और हमने इस कुरान की आयतों को तरह तरह से लोगों में बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर बहुत से लोगों ने इनकार के सिवा कबूल न किया। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में डराने वाला भेज देते। तो तुम काफिरों का कहा न मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े शद्दोमत से लड़ो। और वही तो है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर चलाया, एक का पानी शीरी है प्यास बुझाने वाला, और दूसरे का खारी कड़वा, और दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत ओट बना दी है। और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको ददियाल, ननिहाल और ससुराल वाला बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है। और ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की परस्तिश करते हैं कि जो न इनको फायदा पहुंचा सके और न नुकसान। और काफिर अपने परवरदिगार की तरफ से पीठ फेरने वाला है। और हमने ए नबी तुमको सिर्फ खुशी और अजाब की खबर सुनाने को भेजा है। कह दो कि मैं तुमसे इस काम की उजरत नहीं मांगता। हाँ, जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले, और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफी है। वही जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वो जो रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से दरियाफ्त कर लो। और जब इन कुफ्फार से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं और रहमान क्या होता है? क्या जिसके लिए तुम हमसे कहते हो हम उसके आगे सजदा करें? और वो इस बात से और बिदकते हैं। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उनमें आफताब का निहायत रोशन चराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया। और वही तो है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। ये बातें उस शख्स के लिए जो गौर करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे, सोचने और समझने की है। और रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं। और वो जो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं। और वो जो दुआ मांगते रहते हैं कि ऐ परवरदिगार, दोज़ख के अजाब को हमसे दूर रखियो कि उसका अजाब चिमटने वाला है। बेशक दोज़ख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। और वो कि जब खर्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ, न जरूरत से ज्यादा न कम। और वो जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते, और जिस शख्स को मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक यानी शरीयत के हुक्म से, और बदकारी नहीं करते। और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। क़यामत के दिन उसको दूना अजाब होगा और वो जिल्लत व ख्वारी से हमेशा उसमें रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए, तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो शरीफाना अंदाज से गुजरते हैं। और वो कि जब उनको उनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते,
बल्कि गौर फिक्र से सुनते हैं। और वो जो दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे और वहां फरिश्ते उनसे दुआ व सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। उसमें वो हमेशा रहेंगे और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। तुमने तकजीब की है, सो अब मुठभेड़ होगी।